यार ये कैसा प्यार है जो बिना देखे ही हो गया। दोनों 2 साल से बात कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन आज तक एक दूसरे को देखे नहीं हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक कहानी लेकर आ गया हूँ जिसका नाम है प्यार एक कुर्बानी। यह स्टोरी ज़्यादा लंबी नहीं है, 1 से 2 पार्ट में ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो स्टोरी आएगी वो थोड़ी लंबी होगी और बहुत अच्छी होगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। एक लड़का मिडिल क्लास का है, लेकिन वह बहुत अच्छा है। वो हमेशा सबकी परवाह किया करता है, अपनों से छोटे से बड़ों से प्यार पाया करता है, कभी बेफिजूल खर्च नहीं करता है। राजू के नंबर पे किसी का कॉल आया है, लेकिन अनजान नंबर से राजू कॉल रिसीव करता है। जैसे ही हेलो बोलता है, उधर से किसी लड़की की आवाज़ आने लगती है। राजू पूछता है, कौन हो, किससे बात करनी है? लड़की कहती है, सॉरी रॉन्ग नंबर लग गया था। राजू इट्स ओके बोलकर कॉल कट कर देता है। कुछ समय बाद फिर उसी नंबर पे कॉल आता है। राजू बात करता है और उस लड़की का नाम पूछता है। लड़की अपना नाम रीना बताती है और राजू कहता है, मुझे कुछ काम है। ये कहकर राजू कॉल कट कर देता है और ऐसे ही कुछ दिन कट जाते हैं। फिर रात में किसी का मैसेज आता है। देखने पर रीना का ही मैसेज है और राजू भी फ्री रहता है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे से अब सभी प्रॉब्लम शेयर करने लगे। अब तो राजू को भी अच्छा लगने लगा था रीना से बात करना। एक दिन रीना राजू को आई लव यू बोलती है। राजू भी यही बोलना चाह रहा था, लेकिन रीना पहले ही बोल दी और राजू भी खुशी खुशी लव यू टू बोल देता है और देर रात तक बातें करने लगे। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि दोनों एक दूसरे को देखे नहीं थे। दोनों अलग अलग सिटी में भी रहते थे। राजू हमेशा देखने के लिए तरसता रहता था, इसलिए हमेशा रीना की फ़ोटो मांगता था। लेकिन रीना हमेशा की तरह एक ही बात कहती कि हम सबसे पहले आमने सामने ही एक दूसरे को देखेंगे और मिलेंगे। और दूसरी बात, अगर आपको कुछ काम रहेगा तभी आप मेरे शहर आओगे या मैं आपके शहर आऊँगी। इस वजह से दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था और 2 साल भी हो गया था। लेकिन वो दिन आ ही गया जब राजू को कुछ काम से रीना के शहर जाना पड़ा और इस बात को रीना को बताता है और रीना भी बहुत खुश होती है। राजू रीना के शहर जाता है और रीना के घर भी जाता है। राजू और रीना फर्स्ट टाइम मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, वो भी 2 साल बाद। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं, बैठकर बातें करते हैं और शाम को राजू वापस अपने घर आ जाता है। राजू बेहद खुश रहता है, मानो कोई बरसों की खुशियाँ आज जाके पूरी हुई हो। और खुश होता भी क्यों ना, अपनी जिसे जान मानता था उस जान से जो आज मिलकर आया था। लड़का तो शादी करने का फ़ैसला भी कर लेता है, अपने घर वालों को भी बताता है। लड़का सबका लाडला था, इसलिए घर वाले भी राज़ी हो गए। लेकिन लड़की बोली कि मैं घर वालों को बाद में बताऊंगी, 2 साल बाद हम शादी करेंगे। लड़का भी लड़की की खुशी के लिए मान जाता है। हर रोज़ एक दूसरे से देर रात तक बातचीत करते थे और एक दिन रीना राजू को बुलाती है। राजू और रीना एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं और राजू वापस आ जाता है। इसी तरह राजू और रीना महीने में एक बार मिलते थे, बातें करते और घर आ जाता था। इसी तरह 6 महीने बीत गए। राजू तो रीना के घर जा चुका था, इसीलिए सब राजू को जानते थे, बस एक को छोड़कर, रीना के पापा, क्योंकि उस दिन रीना के पापा घर पर नहीं थे। रीना के पापा रीना के शादी के लिए अपने दोस्त के बेटे को पसंद करते थे, जो अच्छा अमीर था, अमेरिका में रहता था। ये बात रीना को पता चली कि कहीं मेरे पापा मेरी शादी तय कर दिए हैं। लड़का अमीर है, अमेरिका में रहता है। ये जानकर थोड़ा खुश हुई। पता नहीं क्यों कुछ पल के लिए मानो रीना राजू को भूल गई थी। रीना के घर वाले रीना को बताते हैं कि कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और लड़का का नाम राजू है, तेरे पापा का सबसे अच्छे दोस्त का बेटा है, जिससे तुम दोनों के बचपन में ही शादी फिक्स कर दिए थे। कल अमेरिका से आ रहा है। रीना कुछ नहीं बोलती है,
बस सिर नीचे करके वहाँ से चली जाती है और सोचने लगती है, राजू का क्या करूँ, कैसे बताऊँ, यही उलझन में लगी रहती है। तभी राजू का भी कॉल आ जाता है, लेकिन रिसीव नहीं करती है। जब 3 बार कॉल करता है तब रीना रिसीव करती है और तभी राजू बोलता है, कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी। और रीना कहती है, मेहमान आए हुए हैं, बाद में बात करती हूँ, कहकर रीना कॉल कट कर देती है। राजू हम बोलकर कुछ नहीं बोलता है। फिर राजू रात को कॉल करता है, लेकिन रीना कहती है, मेरे साथ मेरे रूम में मेहमान हैं, मैं बाद में कॉल करूँगी, कहकर रीना कॉल कट कर देती है। फिर सुबह लड़के वाले आते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। राजीव कहता है, एक बात पूछूं? रीना कहती है, हाँ पूछो। राजीव कहता है, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? रीना कहती है, सच कहूँ तो एक था, लेकिन वो धोखा दे रहा था। मेरी फ्रेंड ने बताई कि पहले ये मेरा बॉयफ्रेंड था और मैंने ब्रेकअप कर दिया। तब से मैं इन प्यार व्यार पर भरोसा नहीं करती हूँ। तब से सोच ली कि अब मैं अपने घर वालों के पसंद से ही शादी करूँगी। राजीव कहता है, थैंक यू यार, तुमने सच सच बता दिया, नहीं तो कोई लड़की इस बारे में सच नहीं बताती है। राजीव, एक बात और पूछूं, मैं तुम्हें पसंद आया या नहीं? रीना कहती है, सच कहूँ तो हाँ। और इसी तरह से कई बात करने लगे। शाम को सभी के चले जाने के बाद रीना देखती है कि राजू के 30 मिस्ड कॉल और कई मैसेज आए हुए थे। रीना राजू को कॉल बैक करती है और कहती है कि कुछ काम से बाहर गई थी और बहुत थक गई हूँ, ये कहकर कॉल कट कर देती है। फिर राजू कॉल करता है, लेकिन रीना साइलेंट में रखकर सो जाती है। अब तो हमेशा और हर रोज़ राजीव से ही बात करती थी और राजू को तो इग्नोर करने लगी थी। मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करती और ना ही कॉल बैक ना कॉल रिसीव करती थी। अब तो राजू थोड़ा सा पागल टाइम पास कभी कभी अकेले में रोने लगा था। ऐसे ही 25 दिन गुजर गए, लेकिन अब तो रीना इग्नोर ही करने लगी थी। और इधर राजू अब सिगरेट भी पीने लगा था, धीरे धीरे शराब भी पीने लगा था। और एक दिन राजू सोच लिया, आज तो रीना को बताना ही पड़ेगा मुझे इग्नोर करने का कारण क्या है। और रीना को मैसेज करता है कि कल मुझे गार्डन में मिलने आओ, नहीं तो मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर जाऊंगा। रीना बहुत डर जाती है, कहीं मेरे पापा को पता ना चल जाए। ये सोचकर वो मिलने को राज़ी हो जाती है और सुबह मिलने भी जाती है। राजू कहता है, मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मुझसे क्या गलती हुई है? अगर गलती भी हुई है तो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो, भले ही अपने हाथों से मारो, कहकर रीना के हाथों को पकड़कर अपने गालों पर मारने लगता है और राजू के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन रीना कहती है, मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ, वो तो काम की वजह से मैं थोड़ा व्यस्त रहती हूँ। राजू कहता है, कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगी? मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। रीना कहती है, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? राजू कहता है, अपने आप से ज़्यादा। तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। और रीना को कॉल आने लगता है उसके पापा का और रीना घर चली जाती है और राजू को कहती है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। फिर एक दिन रीना राजू को कॉल करती है और मिलने को बुलाती है। राजू रात को पहुंच जाता है मिलने के लिए। उस टाइम करीब रात के 12 बज रहे थे और राजू कमरे में जाता है, रीना के पास बैठा रहता है और उसी वक्त रीना के पापा आ जाते हैं। तभी रीना रोने लग जाती है और चिल्लाने लगती है। रीना के पापा राजू को बहुत मारते हैं, चप्पल से भी मारते हैं, यहाँ तक कि घर के सब लोग जग जाते हैं और रीना की मम्मी भी अपनी सैंडल से मारती है। राजू कहता है कि मैं रीना से बहुत प्यार करता हूँ और मैं रीना के साथ कुछ गलत नहीं कर रहा था। लेकिन राजू का कोई कुछ नहीं सुनते हैं और रीना के पापा रीना से पूछते हैं कि क्या तू इससे प्यार करती है? तो रीना कहती है। अगला पार्ट दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रीना क्या कहती है ये आपको कल के पार्ट में पता चलेगा, पार्ट 2 में, जो कि लास्ट पार्ट है। इसका लास्ट पार्ट 2 कल आएगा।
आप पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी चैनल पे इसी तरह की बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर कल।